नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज देखेंगे हम 3 जुलाई 2024 की मध्य प्रदेश एजुकेशन न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज की MP एजुकेशन न्यूज की। विधानसभा में सरकार का जवाब मिल गया है। लाडली बहना नए पंजीयन बंद हो गए हैं, अभी किस्त नहीं बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, लाडली बहना योजना में मिल रही 1250 रुपए की मासिक राशि में वृद्धि का सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने विधायक प्रस्ताव ग्रेवाल के प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने इस योजना में 1250 रुपए से आर्थिक सहायता 3000 रुपए तक करने की घोषणा की थी। 3 साल में 28,857 महिलाएं गायब, यानी रोज 28 केस सिर्फ 3% हो रहे हैं। भोपाल, उज्जैन समेत 22 जिलों में तो एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले इनरोलमेंट कराएंगे तो 3 लेवल पर होगा वेरीफाई। 6 महीने में मिल सकेगा इन्हें आधार कार्ड। बड़ा बदलाव किया जा गया है। पहले बेंगलुरु में, फिर राजधानी में स्टेट लेवल और बाद में जिला स्तर पर कमेटी करेगी सत्यापन। शिक्षक भर्ती में दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाने वाले अभ्यर्थियों की मेडिकल बोर्ड करेगा जांच। भर्ती में प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों ने ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त कलेक्टर को दिया है ज्ञापन। अटेंडेंस के लिए सार्थक ऐप ड्यूटी पूरी होने के बाद चेकआउट नहीं कर पा रहे हैं प्रोफेसर्स में है नाराजगी। बोले अब वेतन भी समय पर आना बंद हो गया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे। नर्सिंग घोटाले का आरोप प्रत्यारोप के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में पहली बार किसी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर 4 घंटे लंबी चर्चा चली है। विपक्ष सारंग खुद चला रहे थे नर्सिंग काउंसलिंग, जांच होने तक दें इस्तीफा। सारंग बोले इस्तीफा किस बात का, पूरा फर्जीवाड़ा तो कांग्रेस काल का हुआ है। 2 परीक्षाएं, एक में बड़ी उम्मीद, दूसरे में बड़ा खुलासा। नीट पीजी अगस्त में संभव, 2 घंटे पहले सेट होगा पेपर। नीट यूजी CJI की बेंच में 8 जुलाई को सुनवाई रखी गई है। नीट यूजी को लेकर चल रहे विवाद के बीच स्थगित नीट पीजी का आयोजन अगस्त के मध्य में हो सकता है। वहीं PCSJ बेंच की 50 कॉपियां बदल दी गई थीं। UPPSC के 5 अफसर इसमें दोषी बताए गए हैं। बदलते मौसम में दिमाग का मिजाज भी बदलता है। 3 साल में टैक्स संग्रह 12.79% बढ़ा, पर बेटियों के स्कूल छोड़ने की दर 2.91% से 4.88% हो गई है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 प्रदेश में गेहूं का रकबा और उत्पादन दोनों घट गया है। इस साल प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपलब्ध 4093 करोड़ में से 4028 करोड़ ही खर्च हो पाए हैं। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन पेश आर्थिक सर्वेक्षण एक तरफ यह संकेत दे रहा है कि प्रदेश कोरोना काल की आर्थिक मंदी से उबर रहा है। मध्य प्रदेश में 1.30 लाख इंजीनियर और 3621 MBBS डॉक्टर बेरोजगार। विधानसभा में दी गई ये जानकारी में खुलासा हुआ है। 10वीं से PG तक के 19.32 लाख लोग हो गए बेरोजगार। 5 मेडिकल कॉलेजों में बायोमेस्ट्री की भर्ती रद्द। प्रदेश के 5 नए मेडिकल कॉलेजों में बायोमेस्ट्री विभाग के लिए की गई प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई भर्ती राज्य सरकार ने निरस्त कर दी है। दतिया में नकल करने से रोका तो छात्र ने सहायक प्राध्यापक को कुर्सी मारी। सेमड़ा के शासकीय गोविंद कॉलेज में पदस्थ सहायक प्राध्यापक के साथ छात्र व उसके साथ आए 4 युवकों ने मारपीट कर दी। BSc 3rd ईयर के मूल्यांकन में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर दूसरे दिन भी पहुंचे हैं छात्र। उच्च पद का प्रभार को लेकर JDDEO को आदेश जारी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। कॉलेजों को प्रश्न पत्र पुलिस थाने में जमा करने के बाद यूनिवर्सिटी को भेजना होगा उसका प्रमाण। पर्चा लीक के बाद सख्ती, शहरी कॉलेजों को 1 घंटे तो अन्य जिलों में 24 घंटे पहले भेजेंगे पर्चे। नीट पेपर लीक मामले में हजीराबाग का कोचिंग शिक्षक भी जांच के दायरे में है। कोचिंग का शिक्षक ओएसिस के प्राचार्य का था बेहद करीबी। परीक्षा के दौरान कई बार हुई थी बातचीत। बिहार में भी हिंदी में होगी मेडिकल की पढ़ाई। मध्य प्रदेश के बाद होगा दूसरा राज्य।
7 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो यूजी कोर्स में नहीं मिल पाएगा एडमिशन। 13 जुलाई को जारी होगी आखिरी लिस्ट। अब तक आधी सीटें भी नहीं भर पाई हैं। इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए हुए 32,000 पंजीयन। तकनीकी शिक्षा संचालनालय द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए काउंसलिंग 13 जून से शुरू हो गई है। नर्सिंग घोटाले के विरोध में युवा कांग्रेस का 24 घंटे का सत्याग्रह। नर्सिंग छात्राओं ने कहा सरकार जल्द कराए परीक्षा। अटैकिंग मोड पर है कांग्रेस। पीसीसी चीफ पटवारी बोले मंत्री के इस्तीफे तक जारी रहेगी लड़ाई। निमसैट 2024 की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर NIT MCA कॉमन एंट्रेंस काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन करेगा। गैर कृषि कॉलेज में कृषि स्नातक पाठ्यक्रम संचालन का विरोध किया जा रहा है। इंदौर का है मामला। ट्रांसफर से भरे जाएंगे PM श्री कॉलेजों में प्रोफेसर्स के रिक्त पद। 1800 प्रोफेसरों के ट्रांसफर की तैयारी विभाग ने कर ली है। सरकारी कॉलेजों में अब ऐप से लगेगी हाजिरी। बीमार अधिकारियों और कर्मचारियों की बड़ी है मुसीबतें। राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा के पेपर का बंडल खुले होने की शिकायत। MPPSC की राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2023 को लेकर फिर 2 विवाद सामने आ गए हैं। UPSC जे मेंस में बदली 50 कॉपियां। कोडिंग में भी हेराफेरी। समीक्षा अधिकारी समेत 5 दोषी, 3 सस्पेंड। अंग्रेजी विषय की बदली गई थी कॉपियां। JU के लॉ कोर्सों में अब भी पढ़ाया जा रहा पुराना कानून, जबकि देश भर में नया कानून लागू हो गया है। लॉ के अध्ययन मंडल की बैठक में 2 सदस्य ही पहुंचे। बैठक टली, अब दोबारा से होगी। शपथ पत्र में गड़बड़ी पर हाई कोर्ट ने जताई नाराजगी। ओथ कमिश्नर को किया तलब। शपथ पत्र गलत तरीके से बनाए जाने पर कार्रवाई। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते 10,000 की कॉस्ट लगाई। उच्च पद प्रभार में संभागवार काउंसलिंग कर 10 तक लोक शिक्षण को भेजना होंगे प्रस्ताव। आयुक्त लोक शिक्षण ने जारी किया है दिशा निर्देश। DLED प्रथम वर्ष की परीक्षा 12 से होगी शुरू। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की DLED डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन द्विवर्षीय पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष की परीक्षा की समय सारणी जारी कर दी है। यह परीक्षा 12 जुलाई से शुरू होगी और 2 अगस्त तक चलेगी। नर्सिंग घोटाले पर विधानसभा में हंगामा। मंत्री से इस्तीफा मांगा। सरकार ने दी है क्लीन चिट। नीट PG अगस्त के मध्य में ऑनलाइन परीक्षा संभव। गृह मंत्रालय की निगरानी में होगी परीक्षा। पेपर 2 घंटे पहले बनेगा। एडमिशन के लिए 39,000 छात्रों को CUET के रिजल्ट का इंतजार। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के UTD में संचालित अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG 2024 की मेरिट के आधार पर प्रवेश दिए जाने हैं। PG कोर्सों के रिजल्ट देना शुरू। 25 कोर्सों के रिजल्ट जारी। जीवाजी यूनिवर्सिटी ने PG कोर्सों के रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिए हैं। जेंटल पेरेंटिंग डांटने चिल्लाने के बजाय बच्चों की भावनाओं को समझने से उनके आत्मविश्वास में 30% का सुधार। यह माता पिता के लिए भी बेहतर होता है। आज का दिन रंगीन टीवी का पहला प्रसारण हुआ था। आज ही के दिन 1928 में लंदन में आज ही के दिन पहली बार रंगीन टीवी कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। इसका आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। तो दोस्तों आज के लिए MP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की MP एजुकेशन न्यूज़ लेकर। बने रहे हमारे साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी ही अपडेट पाने के लिए।